दोस्तों, अंजलि शर्मा बहेरी के सिटी हॉस्पिटल में एक नर्स थी। वो वहाँ 2 साल से काम कर रही थी और उसे अपनी नौकरी बेहद पसंद थी, सिवाय एक चीज़ के कि उसे रात में काम करने से नफरत थी। जब अस्पताल में अंधेरा और शांति होती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई घूर रहा हो। उसने अपने सहकर्मियों से अजीब आवाज़ों और अस्पताल को डराने वाली प्रेत आत्माओं के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने उन पर विश्वास नहीं किया। एक दिन उसे नाइट शिफ्ट में नियुक्त किया गया था और उसे आईसीयू वार्ड में मरीजों की जांच करनी थी। वो लिफ्ट से 4थी मंजिल पर गई जहां आईसीयू स्थित था। वो गैलरियों के साथ साथ खाली कमरों और बंद दरवाजों से गुजरती हुई चली गई। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो सहम गई। दरअसल उसने देखा कि सामने एक महिला खड़ी थी। उसने खून से सना हुआ सफ़ेद हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने अपना मुंह खोला और एक तीखी चीख निकाली। अंजलि को डर का एहसास हुआ और वो वापस लिफ्ट की ओर भागी। उसने इस आशा से कि दरवाज़ा जल्द ही खुल जाएंगे और जोर से बटन दबाया। अंजलि अपने पीछे देखती है कि महिला फर्श पर पैर घिसटते हुए धीरे धीरे उसका पीछा कर रही थी। उसने अपना हाथ अंजलि की ओर बढ़ाया, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। लिफ्ट के दरवाजे खुले और अंजलि अंदर चली गई। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और प्रार्थना की कि लिफ्ट बंद ना हो। उसने महिला की चीख फिर से सुनी, पहले से भी ज्यादा तेज। उसने दरवाजे की ओर देखा और देखा कि महिला का हाथ दरार के बीच में पहुंच रहा है। दरवाजा बंद हुआ है और जोर की आवाज के साथ उसका हाथ कट गया है। अंजलि चिल्लाई और दरवाजों से पीछे हट गई। उसे अपने चेहरे पर कुछ गीला महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि ये खून था। महिला का कटा हुआ हाथ अभी भी लिफ्ट के फर्श पर हिल रहा था और कालीन पर खून टपक रहा था। अंजलि की तबीयत देखते ही देखते खराब हो गई और वो वहीं डर के मारे बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तरों पर डॉक्टरों और नर्सों से घिरी हुई उठी। उन्होंने उसे बताया कि वो लिफ्ट में खून से लथपथ बेहोश पाई गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था या किसने उस पर हमला किया था। अंजलि जानती थी कि अगर वो उन्हें बताएगी कि उसने क्या देखा है तो वो उन पर विश्वास नहीं करेंगे। वो जानती थी कि उसका सामना एक भूत से हुआ था, एक प्रतिशोधी आत्मा जो अस्पताल में रहती थी। वो जानती थी कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी होगी और फिर कभी उस जगह पर वापस नहीं आना होगा। इसलिए वो अपना मुंह बंद रखती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है। तो दोस्तों, ये खौफनाक कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।